नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें कि बादाम है, किशमिश है, मखाना का लावा है, ये खोवा है और हमने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, 3-4 इलायची लिए हैं। तो आज हम इससे गुजिया बनाएंगे और ये गुजिया बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हमने मैदा लिया है 1 कटोरी और उसमें 3 से 4 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और जिसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और देसी घी भी डाल सकते हैं। घी डालिएगा तो घी को मेल्ट करके डालिएगा। तो लीजिए, इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूँथ लेंगे आटे को। लीजिए, आटे को हमने गूँथ लिया है। इसको हम किसी कपड़े तौलिया से ढक के साइड में रख देंगे। तो इधर हम गैस की तरफ आ गए हैं और एक कढ़ाई रख दिया है हमने और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको हम और बादाम और मखाने को हमने डाल दिया है, इनको हम भून लेंगे। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें किशमिश भून देंगे। तो लीजिए, अच्छे से हमने इसको भून लिया है। इसके बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। बादाम और मखाना जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको भूनने में और किशमिश बहुत कम टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग इसको भूनने के बाद ही इसको डालिएगा। तो लीजिए, इसको हम निकाल लेंगे। ये भून गए हैं और इनको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर और उसी कढ़ाई में हम जो खोवा मावा जो बोलते हैं आप लोग समझ जाइएगा, तो वो डाल देंगे। इसको डालने के बाद गैस का फ्लेम आप कम ही रखिएगा। इसको दबा दबा के आप मेल्ट कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत लगे तो आप लोग 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं इसमें। तो लीजिए, ये मेल्ट हो गया है और इसमें हमने जो नारियल का बुरादा लिया था वो डाल देंगे। आप लोग नारियल के बुरादे की जगह सूखा नारियल जो आता है ना गोले वाला, उसको घिस के भी डाल सकते हैं। लीजिए, जो ड्राई फ्रूट हमने घी में भुना था ना, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तोड़ के डाल देंगे। बादाम को हमने काट लिया था और मखाने को हम ऐसे ही कटोरी ग्लास से इसको क्रश कर दिया था। और ये बड़ी इलायची थी 3 से 4, इसको हम खोल के इसके दाने डाल दिए हैं। छिलका को हमने हटा दिया है। और ये हमने देसी खांड लिया है, जिसको देसी चीनी बोलते हैं, वो लिया है। अगर ये नहीं है आप लोग के पास तो जो घर में चीनी यूज होता है ना, उसको आप मिक्सर में पीस भी सकते हैं। तो लीजिए, मीठा अपने हिसाब से ही रखिएगा, जो आप लोग को जितना मीठा खाना होता है। कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं। तो इनको डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल देंगे। तो लीजिए, डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए गैस ऑफ करके इसको कढ़ाई में ही रहने देंगे और बराबर चलाते रहेंगे, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए, उधर स्टफिंग हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये मैदे का जो डो लगाए थे उसको देख लेते हैं। तो इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, छोटी भी नहीं, जैसे रोटी बनाते हैं ना उससे उतना ही, उससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं आप लोग, जितना ले रखे हैं मतलब आटा उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो लीजिए, इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमने ऑयल लगा के इसको बेला है। आप चाहें तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, इसके साथ छिड़क सकते हैं। तो लीजिए, बड़ी सी रोटी हमने बना लिया है और एक हमने कटोरी लिया है। कटोरी से हम इसको कट करेंगे। तो देख सकते हैं एक बार में हमारा कितने कटता है, 4 की 5 कटेगा। तो देख सकते हैं ना, एक बार में हम 5-5 गुजिया एक साथ बनाएंगे और ये बनाने में बहुत मेहनत नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में बहुत सारा गुजिया बनता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, स्टफिंग को उठाएंगे 1-1 चम्मच और ये जो छोटी छोटी हमने पूरियाँ कट करी है ना, बस इसके ऊपर हम रखेंगे और जो साइडों का किनारा कटा हुआ निकला है, फालतू है जो, उसको हम हटा देंगे। तो देख सकते हैं, इसको हम यूज करेंगे दोबारा, इसको हम बेलेंगे। तो पहले तो इसको हम हटा देते हैं। तो लीजिए, देख सकते हैं ना, एक बार का बेलने में हम 5-5 गुजिया एक साथ बनाएंगे। तो लीजिए, किनारों पे हम पानी लगा देंगे और देख सकते हैं सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम
हाथ से ही फटाफट इसको डिज़ाइन देंगे और फटाफट बनाएंगे। तो अगर आप लोग के पास साँचा नहीं हो तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, अगर हो तो भी इस तरह से आप बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये जो स्टफिंग हमने बनाया है वो भरभरा नहीं है क्योंकि हमने इसमें सूजी नहीं डाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से दबा के सेट कर सकते हैं। और ये एक तरीका ये हम हाथों से बता रहे हैं। देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। पहले के ज़माने में मतलब जो आज से 40-50 साल पहले की बात बता रहे हैं, ये जो गुजिया वाली मशीन नहीं होती थी तो लोग ऐसे ही बनाते थे, हाथों से डिज़ाइन दे के इस तरह से बना लेते थे गुजिया। अब तो आजकल के जनरेशन में हर जगह मिल रहा है मशीन, प्लास्टिक वाली, स्टील वाली और एल्युमिनियम वाली, जो भी आप मंगाना चाहें वैसे मंगा के लोग बनाते हैं था। तो चलिए, एक को हमने बना लिया और ये दूसरी हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से किनारों पे पानी ज़रूर लगाइएगा कि ये जो गुजिया का किनारा है वो अच्छे से चिपक जाए। खुला रहेगा तो स्टफिंग तेल में जाएगा तो फिर इसमें ये तेल मिल जाएगा तो फैल जाता है। वैसे तो इसमें सूजी नहीं है, खुलने का चांस है नहीं इसमें, फिर भी आप लोग अगर सूजी डाल के बनाएंगे तो उसमें खुल जाएगा तो फिर कढ़ाई में सारा फैल जाता है। इसलिए आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा, बिना सूजी का गुजिया बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो लीजिए, अच्छे से किनारे को दबाते हुए आप अच्छे से इसको पैक कर लीजिएगा। और इसी तरह से हमने देखिए सारा दबा के पैक कर लिया। और हम एक दूसरी डिज़ाइन भी आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, गुजिया को ऐसे खड़ा करते हुए इसका जो किनारा है अच्छे से दबा दीजिएगा और एक चाकू या फिर चम्मच कुछ भी लीजिएगा और एक किनारे पे ऐसे आप लोग निशान लगा देंगे चाकू के उल्टी साइड से। तो लीजिए, देखिए इस तरह से कैसे इतनी अच्छी और सुंदर डिज़ाइन बन गई। इस तरह से जो मशीन आते हैं ना, उससे भी नहीं बनता ये डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को हमने हाथों से बना के तैयार किया है। तो लग रहा है ना कितना अमेजिंग। तो हाँ, आप लोग भी इस तरह से इस होली में ये गुजिया बना के तैयार कीजिए। तो इसी तरह से हम सारा गुजिया बना लेंगे इसी डिज़ाइन का। तो आप लोग को जौन सा डिज़ाइन आसान पड़े उस डिज़ाइन का बना लीजिएगा। तो हमने चाकू वाला ही सारा बना लिया है, 1-2 मैंने उसका बनाया था। तो चलिए, अब इसको हमने बना लिया, अब हम फ्राई करेंगे इसको। तो जितना भी गुजिया बनाना होगा आप लोग इकट्ठे बना लीजिएगा और एक साथ फ्राई कर लीजिएगा। तो लीजिए, इधर हम गैस की तरफ आ गए और हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो एक बार में हमने 3 से 4 डाल दिया क्योंकि हम थोड़ा ही घी डाले हैं। आप लोग की कढ़ाई जितने में भर जाए उतने ही डालिएगा। तो लीजिए, ये फ्राई फटाफट हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको उलट पलट के गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो देख सकते हैं ना, उलट पलट के इसको अच्छे से सेकेंगे, मतलब कि तलेंगे। तो लीजिए, ये फ्राई हो गया है। थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर देंगे, मतलब कई लोग लाइट कलर भी फ्राई करते हैं, कई लोग एकदम में डार्क कर देते हैं। तो हम एकदम डार्क नहीं करेंगे, मीडियम ही करेंगे। तो लीजिए, फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे। तो लीजिए, हमने इसको झारे में निकाल दिया है और हम दूसरी बार का भी डाल देंगे इसमें। तो पहले हमने 4 डाला था, इस बार हमने 5 डाला है। और इसी तरह से आप फ्राई करते जाइएगा, इसको किसी खुले बर्तन में रखते जाइएगा। तो इस तरह से आप लोग इस होली अपने घर में गुजिया ज़रूर बनाइए। तो देख सकते हैं, एक गुजिया खुल भी गया था लेकिन कढ़ाई में बिल्कुल नहीं फैला है। अब हम तीसरी बार का भी डाल देते हैं और इसी तरह हम सारा कर लेंगे।
तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, गुजिया बन के तैयार हो गया है। और आइए आप लोग भी होली का मज़ा उठाइए और आप हमारे घर भी आइए, आप लोग गुजिया खाइए। तो इस तरह से आप लोग गुजिया अपने दोस्त, रिश्तेदार, मेहमान को बना के ज़रूर खिलाइए। है ना कितना नए तरीके का गुजिया बनाना। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस होली में। और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। लीजिए, इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं और अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और चीनी और मावा एकदम इसमें घुल गया है और ये एकदम सूखा सूखा भी नहीं है, भरभरा भी नहीं है। कई लोग बनाते हैं तो भरभरा होता है, गिरने लगता है तोड़ने पे। तो आप लोग भी इस होली अपने घर में इस तरह से गुजिया बनाइए और अपने दोस्त, रिश्तेदार, मेहमान सबको बना के खिलाइए। तो आप लोग को हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।